चलिए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की 50 महत्वपूर्ण खबरें केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरीके का महत्वपूर्ण और तेज खबरें खोजकर आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कथित एनकाउंटर का वीडियो सामने आने के बाद शाहपुर के थाना प्रभारी और 4 कर्मियों पर गाज गिरी। अपराधियों को सीधी चेतावनी। सीएम सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा, अपराधी या तो बिहार छोड़े या श्मशान जाने को तैयार रहें। कोचिंग सेंटर्स पर बड़ा एक्शन। पटना शहर के अंदर से सभी कोचिंग संस्थानों को हटाकर बाहर एक व्यवस्थित हब ऑर्गेनाइज्ड सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। सरकारी जमीन पर बसे गरीबों को राहत। सरकारी जमीन पर बने पुराने घरों को मालिकाना हक देने के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी। मुफ्त बिजली का बड़ा दाव। बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली योजना के प्रस्ताव पर तेजी से काम शुरू। स्कूलों में योग अनिवार्य। सीएम ने घोषणा की कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया जाएगा। स्टार्टअप्स को राज्य सरकार का सहारा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक के बाद सीएम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष फंड की घोषणा की। कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले। रोजगार, पर्यटन और खिलाड़ियों के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी। एमएसएमई सेक्टर को रफ्तार। गया जी के खिजरसराय में 170 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना को हरी झंडी। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती। केंद्रीय कैबिनेट के सहयोग से 3,936 करोड़ रुपए की खगड़िया पूर्णिया 4 लेन सड़क परियोजना में तेजी। अभद्र टिप्पणी करने वाले पर एफआईआर। वैशाली में सीएम सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस के खिलाफ वीडियो बनाने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। भाजपा के पहले पूर्ण मुख्यमंत्री। 15 अप्रैल 2026 को शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले पूर्ण मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार की नई भूमिका। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के रूप में सक्रिय। विपक्ष का पलटवार। आरजेडी ने कानून व्यवस्था और कथित एनकाउंटर के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उमेश कुशवाहा फिर अध्यक्ष। जेडीयू संगठन की बैठक में उमेश कुशवाहा तीसरी बार बिहार प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। एनडीए में समन्वय बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेताओं की बड़ी बैठक खत्म। सिवान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। मुख्यमंत्री की अपराधियों को चेतावनी के बाद सीमावर्ती इलाकों में पुलिस अलर्ट पर। भोजपुर एनकाउंटर पर सियासत। भरत तिवारी मामले में विपक्ष ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग दोहराई। पटना में सुरक्षा ऑडिट। कोचिंग सेंटर्स और वीआईपी इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस मुख्यालय ने लिया जायजा। नीट यूजी री एग्जाम। देश और विदेश के विभिन्न केंद्रों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा दोबारा परीक्षा का आयोजन संपन्न। पीएम मोदी का नया रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजनों के बाद प्रधानमंत्री ने कई नई जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ी। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नए नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट। मौसम विभाग आईएमडी ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। झारखंड राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव के बाद निर्वाचित सदस्यों ने संसद सदस्य के रूप में जिम्मेदारियां संभाली। डिजिटल इंडिया विजन 2047। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्यों ने बढ़ाई रफ्तार। आईआईटी धनबाद की बड़ी उपलब्धि। पहली बार प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बनाई जगह। एलपीजी सिलेंडर के दाम। तेल कंपनियों ने कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के नए रेट जारी किए। वैश्विक तनाव। ईरान इजरायल विवाद और ईरान अमेरिका डील पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद की धूम। 21 जून को हुए विश्वव्यापी आयोजनों के बाद स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर देश में विशेष अभियान जारी। 70वीं बीपीएससी अपडेट। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणामों और आगामी मुख्य परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा। नारी शक्ति के लिए दौड़। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से सीएम सम्राट चौधरी ने नारी शक्ति फॉर विकसित भारत दौड़ को हरी झंडी दिखाई थी। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट। शहर के विभिन्न रूटों पर चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी गई। महिला हॉकी टीम की ऐतिहासिक GFIH हॉकी महिला नेशंस कप जीतने पर सीएम सम्राट चौधरी ने दी बधाई। गंगा नदी के घाटों का सुंदरीकरण। पटना और आसपास के क्षेत्रों में रिवर फ्रंट विकास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा पूरी। शिक्षकों की नई नियमावली। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए नया पोर्टल शुरू। तकनीकी शिक्षा में सुधार। राज्य के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए AI और रोबोटिक्स कोर्स शुरू करने की योजना। खेल प्रतिभाओं को पेंशन। बिहार के बुजुर्ग और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए विशेष पेंशन योजना का खाका तैयार। बिहार में स्टार्टअप हब। युवा उद्यमियों के लिए पटना और बोधगया में विशेष इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की घोषणा। बिहार में मानसून की दस्तक। उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। गर्मी से मिली राहत। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में तापमान में गिरावट से लोगों को भीषण लू से राहत। अस्पतालों में विशेष बेड। मानसून के आगमन को देखते हुए डेंगू और चिकुनगुनिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निर्देश। सड़क सुरक्षा अभियान। नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए परिवहन विभाग ने ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने का काम शुरू किया। बिजली ग्रिड की मरम्मत। भारी बारिश के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए फॉल्ट लाइनों को दुरुस्त करने का अभियान। बाढ़ नियंत्रण की तैयारियां। कोसी, गंडक और गंगा नदी के जलस्तर पर जल संसाधन विभाग लगातार निगरानी रख रहा है। वैशाली और सारण में पुलिस गश्त तेज। हालिया आपराधिक घटनाओं के बाद इन जिलों में विशेष चेकिंग अभियान जारी। मुजफ्फरपुर में AES की स्थिति। स्वास्थ्य विभाग ने चमकी बुखार के खिलाफ जागरूकता और दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की। नदियों की सफाई। पटना नगर निगम ने शहर के नालों और नदियों के मुहानों को साफ करने के लिए मिशन क्लीन की शुरुआत की। बिहार पर्यटन में उछाल। राजगीर, बोधगया और वैशाली में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए विशेष टूरिस्ट पुलिस तैनात करने का फैसला।